ऐसे तो आप चले जाओगे ब्राह्मणिज्म में, तो उनके तो जो मुख्य ग्रंथ है वो खोल दो तो वो बेचारे रो पड़ते हैं, अरे मेरा मुख्य ग्रंथ खोल दिया, अंग्रेज आया था मिला दिया, मुगल आया था मिला दिया। फिर आप जब फिर कहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी को पोड़ के ला रहे थे, फिर बीच में पता नहीं ये दोनों कैसे भीतर घुस गए बेडरूम में, इनके नहीं बेडरूम में थोड़े घुसेंगे मिलाने के लिए, दिमाग में घुसेंगे ना, इनके दिमाग में घुस के मिला दिए, तो ये बेचारे रोने लग जाते हैं। तो आप कोई वो बताएं, कोई ऑथेंटिक बात बताएं, फिर हमें समझ में आए कि भाई कोई ओरिजिनल किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेकिन जब पत्थर गुरु जी को छुआ, नहीं जब लीन थे तब एक राक्षस ने उन्हें मारने के लिए एक भारी पत्थर फेंका था, लेकिन जब वो पत्थर गुरु जी को छुआ तो वह मोम की तरह नरम हो गया और गुरु जी देखिए भाग खड़े हुए, ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैंने ओपन कर दिया जो क्लेम कर रहे थे तो भाग खड़े हो गए। और गुरु जी के शरीर के निशान पर छप गया, लेकिन जब वो गुरु जी को छुआ तो मोम की तरह नरम हो गया और गुरु जी के शरीर के निशान उस पर पड़ गया। मान्यता बेलिशरस। हाँ जी जनरल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई कैसे कैसे हैं? अच्छा जी, ये तो आप लवणासुर बोल रहे हैं। अरे अरे छोड़िए उसको, और वो आईडी मैंने बदल दी कब, छोड़िए उसकी, क्या बोल रहे हैं। आईडी आपने बदल ली, तो अब क्या नाम रखा है आपने? आईडी छोड़िए, मेरे को कुछ पूछना है आपसे। अच्छा पूछना है, चलिए पूछ लीजिए। हाँ, मेरे को सिखिज्म पे एक सवाल था। अच्छा आपका सिखिज्म पे एक सवाल है, अच्छा जी। हाँ हाँ, सिखिज्म का तो हमारे यहाँ डील नहीं होता है इस चैनल पे, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न को समझने का कि किस तरह के आपके प्रश्न हैं। हाँ जी, नहीं सुन तो लीजिए। आपका जो चैनल है वो इतिहास और आपका चैनल जो इतिहास और पुरातत्व पे बेस है ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछना सही समझ रहा हूँ। हाँ तो मैंने माना थोड़े कर रहा हूँ, आप पूछिए ना। नहीं, आप चूंकि हर फील्ड को कवर करते हैं ना, सारे धर्मों सारे फिलोसफीज को, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं। हाँ तो मैं आपसे मना थोड़े ही कर रहा हूँ, आप पूछिए, अगर उसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होगा तो हम देखने का प्रयास करेंगे, पूछिए। एक बात बताएं आप, ये जो बात बताइए, ये जो सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, तो एक बात बताइए, क्या ये जब जो है जब अरब में गए थे, मक्का में गए थे, और इन्होंने जो काबा शरीफ की तरफ अपना पैर करके जब ये सो रहे थे, तो एक मौलवी आया, मुल्ला जीवन, उन्होंने इनका पैर खिसका के जो है एक कोने कर दिया, तो काबा हिल गया। तो क्या ये घटना सही में हुई थी? वैसे मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जो सिखों के कुछ धर्म ग्रंथ है, उनकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ भी था तो इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता है कि सिखों के कौन से धर्म ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें ऐसा तो इम्पॉसिबल है जो आपने सिनेरियो बताया, पर मुझे नहीं पता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वाकई में किसी धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें लिखी भी हैं या नहीं लिखी हैं। और दूसरी बात की जो आप बात जो कह रहे हैं और वो कुछ और तरह से बताई जाती है, जैसे ये चीज बताया जाता है कि एक बार गुरु नानक किसी जो मस्जिद था, मॉस्क था, तो वो सो रहे थे तो पैर उनका उस मॉस्क की तरफ जा रहा था, तो उसके साथ एक कहानी बताई जाती है कि हाँ भाई उस समय वहाँ का जो मौलवी था वो नाराज हो गया कि आपका पैर है इधर। अच्छा ये कहानी ना सिर्फ गुरु नानक के साथ नहीं बताई जाती, बहुत सारे लोग ना अलग अलग अपने अपने गुरुओं का जोड़ देते हैं इस सेम कहानी को। तो उसमें क्या बताया जाता है कि उसमें वो बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इधर पैर रखने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अल्लाह जो है इसी दिशा में है और बाकी दिशाओं में नहीं है क्या? तो वो निरुत्तर हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है और वो फिर इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि उसका अल्लाह किधर नहीं है किधर है। तो ये कहानी बताई जाती है। अब आप जो बात कहे हैं वो आप किसी रेफरेंस के साथ दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो शायद मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। हाँ जी, एक सिख ग्रंथ है जन्म सखी, मैंने इसको क्या कहते हैं, मतलब पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जन्म सखी जो है उसमें सिखों के जो प्रथम गुरु है उनके जीवन को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है, तो उसमें इस चीज का वर्णन आता है। बाकी मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने जो रिसर्च करी थी इसके बारे में, तो जन्म सखी एक सिखों की कोई ग्रंथ है, उसमें इस चीज का जिक्र है। देखिए जन्म सखी तो मैं पहली बार आज नाम सुन रहा हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ सिखिज्म में जिस ग्रंथ को वो मानते हैं, जो उनके यहाँ प्रमाणिक माना जाता है, वो मेरे ख्याल से गुरुवाणी है, उसी को वो ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं।
और आप जो बोल रहे हैं सखी, तो इस तरह का तो मुझे नहीं आइडिया है, और इस तरह के अगर जन्म होगा भी सखी, कोई ना, जन्म सखी। हाँ, जन्म सखी, आप सर्च कर लो, तो ये सर्च कर लो, देखिए, सर्च कर लो, आप सर्च। सुनिए मेरी बात आप समझिए। सिखिज्म के जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं 18वीं सदी में। कब लिखे गए हैं? 18वीं सदी में। और उसमें भी सबसे पुराना जो माना जाता है वो गुरुवाणी को माना जाता है, कि भाई जो गुरु की वाणी थी उसी को कंपाइल किया गया। अब इसमें आप ना सेकेंडरी बहुत सारी चीजें लेकर आ जाइए कि भाई उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। आप खुद सोचिए ना कि क्या वो वैलिड होगा किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए? हाँ, कोई अगर उनके मेन जो ग्रंथ है उसमें कहीं पे कोई बातें लिखी हुई है तो आप सबूत के साथ यहाँ दिखाएंगे, तो मैं भी भाई सोचूंगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या लिखा है, या हम जानने का प्रयास करेंगे किसी सिख गुरु से, या जो सिख जो स्कॉलर हैं उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा भाई ये क्या लिखा है, इसकी क्या हकीकत है। हाँ जी। मैंने क्या कहते हैं, मैंने एक बार सर्च किया था गूगल पर, तो उसमें जो क्या कहते हैं गूगल है, यहाँ तक कि एआई ओवरव्यू भी आपको बता रहा हूँ, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो मतलब सिख सिख के जो प्रथम गुरु का जो क्या कहते हैं जीवन का जो वर्णन है, वो जन्म सखी में बताया गया, और इसको पता नहीं 16वीं या 17वीं सदी में लिखा गया था। इसमें ये जो किताब है ये उनके जीवन पर ही पूरी आधारित है। ये और किसी मतलब क्या कहते हैं ये किसी चीज की मतलब शिक्षा सिद्धांत नहीं थे। बाकी ये मैंने जो इसका सर्च किया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी नहीं नहीं, आप तो जिससे ये ज्यादा आपको ज्यादा पता देखिए, देखिए सखी जो किताब आप बोल रहे हैं ना, वो हम कैसे मान लें कि वो कोई बंदा लिख रहा है, वो किसी गुरु की वाणी है, या वो उस तरह की वो बातें हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख के किसी भी तरह से कोई बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी धर्म में कोई ग्रंथ ऑथेंटिक माना जाता हो, उसमें से अगर कोई बात आप दिखाते हो तो समझ में आता है। बाकी सेकेंडरी टर्शियरी तो कोई भी अपने गुरु की बहुत वाहवाही कर सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो आप चले जाओगे अच्छा। ब्रह्मनिज्म में, तो उनके तो जो मुख्य ग्रंथ है वो खोल दो तो वो बेचारे रो पड़ते हैं, अरे मेरा मुख्य ग्रंथ खोल दिया, अंग्रेज आया था मिला दिया, मुगल आया था मिला दिया। फिर आप जब फिर कहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी को पोड़ के ला रहे थे, फिर बीच में पता नहीं ये दोनों कैसे भीतर घुस गए बेडरूम में इनके। नहीं, बेडरूम में थोड़े घुसेंगे मिलाने के लिए, दिमाग में घुसेंगे ना, इनके दिमाग में घुस के मिला दिए, तो ये बेचारे रोने लग जाते हैं। तो आप कोई वो बताएं, कोई ऑथेंटिक बात बताएं, फिर हमें समझ में आए कि भाई कोई ओरिजिनल किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी। मैंने मैंने क्या कहते हैं नानक साहब की ये कहानी मैंने सुनी हुई है। मैंने कुछ हम्म। सरदारों से पूछा था कि भाई एक बात बताओ, मैं कुछ सोशल मीडिया पे सरदारों से मैंने एक बार पूछा भी था कि भाई बात बताओ, ये हम्म। जो नानक साहब को लेकर ये जो कहानी बताई जाती है मक्का वाली, ये मतलब ये हम्म। कैसे सही हो सकती है? भाई काबा हिल गया, ये तो पूरी मतलब क्या कहते हैं, ये तो उलझुल बात है। तो फिर वो बताते हैं कि भाई इसका अर्थ कुछ और है। वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि मतलब क्या कहते हैं, ईश्वर हर जगह है। देखिए, अगर कोई किताब 18वीं सदी में लिखी गई है तो उसमें इस तरह से लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? बताइए, क्यों पड़ेगी? और जहां तक मुझे, नहीं नहीं, साहिल भाई, सुनिए साहिल भाई सुन लीजिए। मेरी बात, दरअसल मेरी बात दरअसल सुनिए। दरअसल अगर सुन उनके तो लीजिए किसी फिर आप। मेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो आप बताइए। अब ये सेकेंडरी टर्शियरी वाले बता रहे हैं वो मैं नहीं जानता। जैसे ब्राह्मणिज्म का मेन टेक्स्ट क्या है? मेन टेक्स्ट उनका आता है वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति। अगर आप सिखिज्म के जो मेन टेक्स्ट है गुरुवाणी, इसके अलावा अगर आप कोई मेन टेक्स्ट है उसमें अगर कोई बातें लिखी हैं वो आप बताएंगे तो एक बार देखा जा सकता है। बाकी आप कोई भी कुछ भी लिख सकता है, उससे हम क्या कर सकते हैं भाई? हम्म? चलें नहीं नहीं फिर। नहीं, मैं रुकिए हम्म। रुकिए रुकिए, यहाँ पे एक इसमें 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 एक दो बात और कवर कर दूं मैं, उसके बाद फिर अच्छा, अब मैं जा आप रहा हूँ। वैसे क्या कौन है, से धर्म के हैं? आप कौन से धर्म के हैं? मेरा धर्म क्यों जानना है आपको? आप सिखिज्म पे बात कर रहे हैं तो ये तो जानना पड़ेगा ना कि आपका धर्म क्या है। आप सिखिज्म क्यों, से मुझे अधिकार मतलब नहीं है? कुछ इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, नहीं, आपको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आपको ये भी तो अधिकार है ना कि जब दूसरे धर्म की चर्चा कर रहे हैं तब अपना धर्म भी तो बता सकते हैं। आपका धर्म क्या है? हम तो अभी एग्नोस्टिक है, हम तो हैं, क्या है आप? बिना हम पेंदी का लोटा? क्या एग्नोस्टिक है। बताया आपने? मैं सुना ही नहीं। नहीं 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 नहीं। आप बिना पेंदी वाले लोटे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए। नहीं, एग्नोस्टिक है एग्नोस्टिक बोल क्या तो रहा होता है? हूँ। नहीं, एग्नोस्टिक क्या होता है? हमें तो पता है कि एग्नोस्टिक मतलब होता है बिना पेंदी का लोटा। हम्म? क्या होता नहीं है ये? नहीं, तो जो मतलब जो करता भी मतलब
जो शक करता है कि कोई डिवाइन एंटिटी है या नहीं नहीं, पावर है। शक करना क्या होता है भाई? शक करना क्या होता है? शक करने में तो लोगों के तलाक हो जाते हैं, शक करने में तो लोग हत्याएं कर देते हैं, शक करने में तो लोगों के विश्वासघात हो जाते हैं। आप अभी तक शक ही कर रहे हैं। इतना बचपने वाली बातें मत कीजिए, मैच्योर वाली बातें कीजिए ना। शक करने वाली चीज नहीं होती है, सीधे प्रमाण, एविडेंस, सही तो सही, गलत तो गलत। शक करना क्या होता है भाई? हाँ जी। अच्छा, एक एक इनकी नानक साहब के बारे में एक बात और जाननी थी अच्छा देखिए, मुझको। फिर से आप एक नानक बार, साहब, नानक साहब। पहले आप आते थे अरे तो ये बुध-बुध करते थे, आजकल आके आप नानक नहीं, साहब कर रहे हैं। अरे नहीं कहीं नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं गलत है? कह रहे, मैं तो नहीं, नहीं, एकदम बहुत दिनों सही के से, बाद में आया हूँ। एकदम। अच्छा, कभी नहीं मंदिर नहीं, गए हैं? मैं बहुत मंदिर गए हैं कभी? मैं मंदिर हाँ, मंदिर हाँ गया हूँ, तो उसमें क्या है? अच्छा। तो मंदिर गए थे तो सबसे पहले मंदिर में जाने के बाद से क्या करते हैं? तो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। फिलहाल अब तो बहुत कम ही कर दिया, नहीं करता, लेकिन जो जाते हैं तो करते हैं, यही लोग करते हैं और क्या करते ठीक है, पूजा कैसे करते थे? पहले करते थे ना, कैसे करते थे? हैं। वही हाथ जोड़ना, मत्था टेकना, हुँ, यही सब, हाथ हाथ जोड़ना, मत्था जोड़ना, टेकना, यही सब मत्था है। टेकना? मैं समझा नहीं। हाथ हम्म। जोड़ना और मत्था टेकना, इन दोनों से पूजा कैसे होती है? अब तो जो लोग करते हैं उनसे पूछिए, अब ये तो वही जवाब देंगे। नहीं, फिर भी आप थोड़ा-सा जब करते थे, तो आप तो शक किए इस पे, शक किए ना आप? नहीं नहीं, उस समय सुनिए, उस समय हुँ, आप लोगों को हुँ, देखने सुनने से पहले, अम्बेडकरवादियों को हुँ, देखने सुनने से पहले, हमारा जो क्या हुँ। कहता था, हम बहुत हद उससे तक हम पहले आप शक आस्था नहीं में बिलीव करते थे, करते देखने के बाद से शक शुरू कर दिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हम जो है बहुत बहुत हुँ, हद तक आस्था में क्या कहते हैं, मतलब विलीन रहते थे, आस्तिक थे कि मतलब क्या कहते हैं, अच्छा, बहुत हिंदू हिंदू पूरे आस्तिक थे। हिंदू ही फिर आपने अम्बेडकरवादी लोगों हिंदू। को देखा और फिर आपको ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा था उसको, अब काम को शक करना चाहिए, है ना? हाँ, हिंदू मतलब मुझे भी लगता था कि हिंदू सनातन सबसे पुराना है, सब कुछ इन्होंने किया है, बहुत अच्छा है। हुँ, लेकिन जब मैंने हुँ, सच्चाई को जाना धीरे धीरे, तब मेरी हुँ। आंखें खुल, क्या आँखें खुली आपका? यही कि अब कि क्या कहते हैं, हिंदू का क्या इतिहास रहा है, बाकी धर्मों का क्या इतिहास रहा है, यही सब। आँखें क्या खुली? इतिहास तो आपने वैसे जाना, लेकिन वैसे आँखें क्या खुली? वैसे 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 भाई सुनिए, ये बता, मुद्दा डाइवर्ट हुँ। हो गया, मैं जहाँ पे था वो मुद्दा डाइवर्ट हो नहीं, नहीं, गया, मुद्दा मुझे कोई मुझे पता। डाइवर्ट नहीं हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने सीखा क्या वो तो बताइए? हुँ? अरे साइंस भाई, पूरा शक पूरा किया वो वही तो से मैंने ठीक है, लेकिन शक करने के बाद से सीखा क्या वो तो बताइए? सीखा, ये कि किसी भी चीज पे विश्वास तभी करो जब तुम्हारे पास उसका पुख्ता प्रमाण हो, सबूत हो। ऐसे ही अंधों की तरह हुँ, कुछ भी मान लेना अनुचित है। हुँ, तो आपने फाइनली क्या पाया है, जो तथाकथित हिंदू ऐसा नहीं है, देवी-देवता थे उनके बारे में? ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोगों से देखने से पहले मेरे मन में ये बातें नहीं आती थी, लेकिन आप हुँ, लोगों को देखने के बाद ये चीज मेरे मन में और ज्यादा साफ हो गई। हुँ। नहीं, वैसे साहिल भाई क्लियर हो सुनिए, गई वो तो। वो मैं आपकी मैं जो बात को पूछ रहा समझ था। गया, मैं जी समझ जी गया। जी। आप ऐसा कीजिएगा, आपके पहले से ही आपको सारी चीज़ें पता हैं कि सिखिज़्म की कौन-सी किताब में ये लिखा है, वो लिखा है, तो ये बातें आप किसी सिख स्कॉलर से जाके कर सकते हैं। और एज ए इतिहास, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो किताब प्रामाणिक नहीं है। एक जो एक लास्ट आपने बात एक सिक्खी लास्ट बात वाली बताई ना सहेली, सुन वो प्रामाणिक किताब नहीं है। एक लास्ट बात और सुन लें, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं ज्यादा हुँ, वक्त लूंगा नहीं आपका। एक बात हुँ, मुझे ये बताए, ये लद्दाख में एक हुँ, गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। इसमें एक बहुत बड़ा सा जो है पत्थर चट्टान रखा हुआ है, और इस पे चट्टान में एक आदमी की आकृति बनी है। एक माना जाता है कि जब नानक साहब जो है क्या कहते हैं, दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, मतलब दुनिया का भ्रमण क्या करते हैं, मतलब कई जगह घूम फिर रहे थे अपने दो शिष्यों के साथ, बाला मर्दाना। तो वो क्या कहते हैं, तिब्बत में भी गए, लेकिन तिब्बत में जो है क्या कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता के कारण एक बार एक राक्षस ने उनके ऊपर जो है चट्टान फेंक दी। तो जो चट्टान जब उस राक्षस ने नानक साहब के ऊपर फेंकी, तो वो चट्टान से नानक साहब मरे नहीं, उल्टा जो है वो चट्टान का जो जो हिस्सा नानक साहब के शरीर से टकराया, वो मोम की तरह पिघल गया। और वो चट्टान जो है आज वो पत्थर साहिब गुरुद्वारा में रखी हुई है। तो ये जो मिस्ट्री है, जरा इसका गुत्थी ऐसे भाई समझा सुलझा दे, क्या मतलब ये कैसे संभव है कि मतलब क्या कहते हैं, कोई राक्षस हुँ। था, राक्षस ने क्या कहते हैं नानक साहब पे चट्टान फेंका, अच्छा चट्टान से नानक साहब मरे नहीं, मरने की जगह वो चट्टान जो है पिघल गया। और अगर आपको यकीन ना हो तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा सर्च भी कर लो, तो इसकी जगह मिस्ट्री मेरे को सॉल्व कर दो। आइए सर्च करते हैं। ये आपने कहा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो लेह हाँ लद्दाख में पत्थर है। साहिब,
हाँ, ये पत्थर साहिब। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ना, 12,000 फीट की हाँ, हाँ, ऊंचाई पर है। यहाँ पे लेह इसमें पत्थर कारगिल रखा हुआ है। हाईवे पर हाँ, लेह शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। चमत्कारिक पत्थर यह स्थान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया है। कहा जाता है, अच्छा ये लोग बनाए हैं उसको, कहा जाता है कि 1517 में जब गुरु जी यहाँ ध्यान में लीन थे, मेडिटेशन करते थे। क्या इसका क्या मतलब है, ध्यान में लीन थे? क्या सिखिज्म में मेडिटेशन होता है? क्यों जनरल, जनरल बोले ना। देखिए अब ना बोलेंगे, अब ये जनरल अब ना बोलेंगे ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेकिन जब पत्थर गुरु जी को छुआ, नहीं जब लीन थे तब एक राक्षस ने उन्हें मारने के लिए एक भारी पत्थर फेंका था। लेकिन जब वो पत्थर गुरु जी को छुआ तो वह मोम की तरह नरम हो गया और गुरु जी देखिए भाग खड़े हुए, ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैंने ओपन कर दिया, जो क्लेम कर रहे थे तो भाग खड़े हो गए। और गुरुजी के शरीर के निशान पर छप गया। लेकिन जब वह गुरुजी को छुआ तो मोम की तरह नरम हो गया और गुरुजी के शरीर के निशान उस पर पड़ गया। मान्यता, उस पत्थर पर आज भी गुरु नानक देव जी के शरीर और उस राक्षस के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो सोर्स है, ये सोर्स बड़ा गड़बड़ है। जैसे इसको इनक्रेडिबल इंडिया से किसी ने लिखा है, इसको किसी एक मिनट और किसने लिखा है भाई, इसको रेफरेंस देखिए तो इंस्टाग्राम पे है। ये देखिए इंस्टाग्राम रुखसर ढिल्लन, ये आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम ये तरह तरह के मतलब ऑथेंटिक बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है, बल्कि किसी ने ब्लॉग लिख दिया है, किसी ने कोई कहानी लिख दी है, वो कहानी ये पढ़ लिए हैं, कहानी पढ़ के हमको समझा रहे थे कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। अरे भाई मान्यता मान्यता होती है। बहुत सारे लोगों के जो अपने किसी चीज़ को मानते रहते हैं, वो बहुत सारी कहानियाँ बना देते हैं। जबकि इसमें एक बात ज़रूर लिखी हुई थी कि वो पत्थर बनाया गया है, उनके अनुयायियों ने उसको बनाया है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये क्या लिख रहे हैं कि संस्थापक की याद में बनाया गया है। ये उनकी याद में बनाया गया है, समझे ना? और कहानी बना दी गई है, तो कहानियाँ तो बहुत सारी होती हैं। तो इसीलिए ये बातें आप जो यहाँ पे कह रहे थे, देखिए ये आ गए हैं। हाँ जी, जनरल। हाँ जी, बताए बताए। अरे पता नहीं कुछ थोड़ा कट गया था, अभी सही है। हाँ, अब तो आ गया हेलो। आपका आवाज़। हाँ जी, हाँ, बताइए बताइए तो इसमें बताइए कहाँ बताइए पे ये जी। बातें, तो कहाँ इसमें बात ये आ रही है बताइए आप हमें? कहाँ इसमें कोई नहीं नहीं नहीं, ऑथेंटिक मेरे रेफरेंस को तो है नहीं। आपने तो ये सर्च करा दिया कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब आप कीजिए, तो कहानियाँ ना फेमस हैं, उसमें ये कहाँ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इसमें कहीं पे ज़िक्र है या कोई एविडेंस मिला है? ये लोगों की मान्यता है, आप मान्यता को इतिहास में घुसेड़ रहे हैं। मान्यता आप समझते हैं क्या गुरुद्वारे होती में, है? हाँ मैं मानता हूँ, हुँ, मैं मानता हूँ मान्यता। हुँ। लेकिन लेकिन साहिब भाई, जो मानते हैं? गुरुद्वारा जो पत्थर रखा है, नहीं नहीं मानते हैं मतलब? हुँ, मतलब मान्यता मान्यता का मतलब मुझे समझ पता है क्या होता है। लेकिन मैं हुँ, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गुरुद्वारे में जो पत्थर रखा हुआ है उसमें आकृति किसकी बनी हुई है, अगर ये झूठ है तो? हुँ, हुँ। किसकी बनी हुई है बताइए? वो जो पत्थर बताइए। पत्थर पर जो आकृति बनी है, वो कहती है कि वो नानक साहब की है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो मतलब पत्थर साहिब की गुरुद्वारे के अंदर जो पत्थर है, चट्टान है, वो हुँ, माना जाता है कि हुँ। इसमें जो आदमी की आकृति है वो नानक साहब की है। वो आदमी की जो आकृति है चट्टान पर, वो अरे नानक की है। भाई तो वो उनकी याद में बनवाया गया है, समझ रहे हैं ना? ये आप ये इसी की बात कर रहे हैं क्या? एक मिनट मैं इसको ज़रा इमेज निकालता हूँ उसका। आप जो बात कर रहे हैं, उसका इमेज निकालने का मैं प्रयास करता हूँ, ताकि सब लोग समझ सकें आप क्या बताना क्या चाह रहे हो और उस क्लेम में है क्या चीज़। ये लीजिए, यही आप बताना चाह रहे हो ना? ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह है। तो लेह लद्दाख एक में तो स्तूपा चट्टान का बनते हैं। कोशिश, साहिब भाई कोशिश करिए हुँ, चट्टान का फोटो दिखा दो आप। चट्टान का ठीक फोटो है, दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा इसमें रहेगा। ठीक है, इसमें चट्टान 2 का। गुरु हैं। 2 गुरु हैं। एक गुरु गोविंद साहिब हैं और एक गुरु नानक हैं। यही है ना? अच्छा, इसके बाद मुझे से गोविंद सिंह का तो नहीं पता, बल्कि नानक साहब का अब बता दो। देख रहा हूँ। यही फ़ोटो है ना? हाँ, यही। हाँ, ये चट्टान की आकृति हुँ, है, माना जा रहा है नानक साहब। नहीं, नहीं, ये इतना अभी इतना हँसी। मैं हाँ। मैं समझा नहीं, ये कहाँ से कैसे लग रहा है आपको कि ये उन्हीं का ही तस्वीर है? तो देखिए, मैंने जब पढ़ा था इस पत्थर साहिब के बारे में, तो हुँ, उसमें ये बताया गया था कि यही चट्टान है जो नाना साहब के शरीर से टकराया और इतना हिस्सा जो है
मोम में मोम जैसे पिघल गया नानक साहब के स्पर्श की वजह से, उनके शरीर के स्पर्श की वजह से। तो इसकी सच्चाई मेरे को बता दो, और अगर ये झूठ है तो फिर ये चट्टान अच्छा, में एक आकृति कैसे सही है? हाँ जनरल बताइए। एक बात बताइए, मेरी साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है या गड़बड़ आ रही है? सही है, ये परफेक्ट है। बढ़िया आ रही है। तो एक आप एकदम जब क्लियर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने आपसे पूछा कि चट्टान कैसे आपको लग रहा है कि गुरु नानक जी का है? अरे भाई, सिखिज्म में तो वो मूर्तियां नहीं बनाते अपने गुरु की। आज तक आपने देखा है कि कोई सिख जो है अपने गुरु लोगों की मूर्ति बनाते हैं? हाँ जी, हाँ, कहाँ पे? मेरे मेरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ पे सरदारों की अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी तादाद। अच्छा। तो कई 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 हाँ, तो कई सरदार जो हम्म, है वो अपनी गुरु की हम्म। मतलब मूर्ति की पूजा पाठ करते हैं, फोटो पे पूजा पाठ करेंगे, मूर्ति की अगरबत्ती पूजा पाठ दिखाएंगे करते हैं? गुरु। भाई, हाँ हमने तो मतलब आज तक पूजा पाठ। नहीं देखा सुना कि कोई सिख गुरु की मूर्ति बनवाते हो। उनके यहाँ तो मूर्ति नहीं बनाना ऐसे ही बस, वर्जित है। वो लोग तो तस्वीर जल्दी मैं नहीं आपको बनाते हैं। हम्म, सुन तो लीजिए, मतलब क्या है कि हम्म, देखिए, जो आदमी सिख होगा, जो सिख परिवार है, अगर आप उनके घर पे हम्म, देखोगे तो वो अपने स्वर्ण मंदिर, गुरुओं की तस्वीर, गुरु की मूर्ति जो है रखते हम्म। हैं। तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सरदारों की अच्छी खासी अरे तादाद है। कोई, तो वहाँ पे आप अब सुन तो आप लीजिए, ये, सुन तो नहीं लीजिए, नहीं, अच्छा, कौन से, सुन एक तो मिनट एक लीजिए। मिनट, मेरी बात समझे हैं। बताओ। गुरुद्वारा में गए हाँ हैं? गुरुद्वारा कभी गए हैं? हाँ, गया हूँ, मेरे बोलिए। पास ही गुरुद्वारा है। तो हाँ बताइए गया हूँ। आप मुझे कि किस गुरुद्वारा में कौन से गुरु की मूर्ति लगी रहती है, बनी रहती है? नहीं सुनिए, गुरुद्वारा में गुरु की मूर्ति नहीं लगती, ये बस सही है। लेकिन सिखों का जो हम्म। घर है तो उसमें जब जो क्या नहीं कहते हैं लगी मतलब, रहती है तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप नहीं नहीं हमेशा नहीं, उन चीजों की गुरुद्वारा। बात कर रहे हैं, सुनिए, किसी भी धर्म की मान्यताओं की आप बात कर रहे हैं। आप उनका जो मूल है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस गुरुद्वारों में अगर उनके यहाँ मूर्ति बनाने की प्रथा होती तो किसी भी गुरुद्वारे में सबसे पहले मूर्तियां बनती किसी भी गुरु की। वो तो अवॉइड करते हैं, और कोई बना के दिखा दे, तोड़ फोड़ कर डालेंगे वो लोग, क्योंकि उनके यहाँ है ही नहीं, नहीं नहीं वर्जित है बिल्कुल। जैसे ऐसे इस्लाम में वर्जित ऐसे है, बात वो, उसी तरह से सिखिज्म में भी, मतलब उतना हाईली वर्जित तो नहीं है, लेकिन वो बनाते नहीं है भाई। ऐसे बात सुनिए, आपकी बात सही है, हम्म। लेकिन वो अपने घर पे तो करते हैं। अच्छा, अब वो एक अपने बात घर पे मतलब क्या बताइए, कहते हैं। ये जो हाँ पत्थर बताए। रखा गया है, ये पत्थर रखा गया है, हाँ हाँ, तो लेह लद्दाख में तो पत्थरें बुद्धिज्म की बनती थी, वो तो बुद्धिस्ट इलाका है लेकिन ना? सिखों के मुताबिक, मतलब लोगों के मुताबिक तो ये अब ये पत्थर गुरु नानक के शरीर से टकराया था, यही पत्थर था, मतलब जो राक्षस ने फेंका। मतलब क्या आप ये कहना नहीं चाहते नहीं हो कि जो लेह लद्दाख है, जो बुद्धिस्ट इलाका है, जहाँ पे स्तूप बनते थे, तो वहाँ पे सिखिज्म ने एक्सेप्शनल एक पत्थर को अपना गुरु मान लिया है, या गुरु की तरह बना के एक पत्थर को भी पूजा जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, उनकी मान्यता हम्म, यही है कि जो जिस राक्षस नहीं ने नहीं नहीं, नानक देखिए, साहब पर एक कब्जा। एक एक मिनट जनरल, एक मिनट, हाँ बताओ कि बताओ। मान्यता सिखिज्म में है ही नहीं पत्थर पूजने की बात। पत्थर पूजने की बात है ही नहीं। लेकिन आपने जो अभी बताया कि अगर लेह लद्दाख, जहाँ बुद्धिज्म में जहाँ पत्थरों के स्तूप बनते हैं या पत्थरों की चीजें वो बुद्धिस्ट में बनती है, तो क्या ये आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धिज्म की तरह ही वहाँ पे पत्थर से सिखिज्म का भी मान लिया गया है? नहीं हाँ नहीं, जी। तो कैसे भाई, हम्म, मैं सुनिए, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि नानक साहब की जो राक्षस वाली कहानी है वो झूठी है, मैं एक मिनट के लिए मान हम्म, लेता हूँ। फिर हम्म। सवाल ये उठता है कि ये पत्थर पे आकृति किसकी है, ये आकृति कैसे आई पत्थर पर, मेरा सवाल ये है। नहीं, इसमें कहीं भी देख के हमको तो नहीं दिख रहा है इसमें कि कोई किसी की आकृति है पत्थर में। आपको पता नहीं नहीं क्यों क्यों, दिख रहा है सामने इसमें। हम्म। इस चट्टान पे विशेष आकृति नहीं है, देखिए। कहाँ कोई विशेष आकृति है? कहाँ पे, ये जो मतलब सामने किधर से चट्टान क्या रखा दिख है, रहा है? नहीं, क्या ये इसमें जो दिख रहा चट्टान है? हमको सामने तो रखी नहीं है, दिख रहा है। नहीं, चट्टान, अच्छा, ये इसमें जो मुंह चट्टान कहाँ पे है? मुंह कहाँ पे है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हम्म, इतना हिस्सा वो अपने हम्म। नाना साहब के शरीर से टकराया था, कितना? और वो मोम में पिघल गया। कितना? जितना कितना हिस्सा? जितना चट्टान में देख रहे हो, जितना चट्टान में देख रहे हो हम्म। आप जितना चट्टान में अच्छा, देख रहे हो। आपको पता है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है ना कि ये उनकी याद में बनाया गया है, न कि उस चट्टान को उठा के वहां पे संरक्षित किया गया है। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये टकराया था। ये मान्यता है, उसकी याद में ये कहानी बनाई गई है। अब सवाल तो सबसे बड़ा यही होता है कि गुरु नानक जी
पूरे जो सिखिज़्म है उसमें कहीं मूर्ति पूजा ही नहीं है, पत्थर पूजा ही नहीं है। तो यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि लेह लद्दाख जो बुद्धिस्ट इलाका था, जहाँ पे पत्थर के स्तूपा बना करते थे, जो बुद्धिज़्म का था, वहाँ पे ये एक पत्थर में को कहानी बनाकर सिखिज़्म में जो इस तरह से पेश किया गया है, इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है? क्यों यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है? जैसे काबा में जो इस्लाम है, वो बुद्धिस्ट की तरह एक चीवर पहन लेता है और पहन के बुद्धिस्ट की तरह पूरे उसकी परिक्रमा करने लगता है। अब पूछा जाता है कि भैया क्यों करते हो ऐसा? तो वो बेचारे को पता ही नहीं है क्यों करता है। जब वो यहाँ करता है तो हर मस्जिद की परिक्रमा करो चीवर पहन के, तो उसको समझ में नहीं आता है कि भैया क्या चल रहा है? तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना फिर। हाँ जी। नहीं, तो चट्टान पे आकृति किसने बना दी है आदमी की तरह? जैसे कोई नहीं, आदमी जो है जो ध्यान कर रहा है भई चट्टान का। आप हमको बस ये सबूत दे दो कि जब गुरु नानक जी थे, तब इस तरह की कोई घटना हुई थी हिस्टोरिकल और इसके प्रमाण कहीं पे हैं। आप हिस्टोरिकल कोई एविडेंस हमें दिखा दो, हम मान लेंगे। भाई किसी ने जब इस तरह की अब बातें हुई होंगी तो कहीं पे लिखा होगा। तो गुरुवाणी में ये बात लिखी है क्या? हाँ जी। प्रमाण के तौर पे तो लोग ये चट्टान दिखा देते हैं कि देखो ये चट्टान नहीं, है, ये प्रमाण के चट्टान तौर टकराई थी। मतलब आप हम हाँ, एक कहानी बना दें, हम एक पत्थर उठा लें और हम भी कुछ कहानी बना दें और चिपका दें आपके साथ कि भैया देखो ये आए थे लवणासुर, लवणासुर को हमने ये पत्थर मारा, पत्थर से ये हो गया, वो हो गया और तो कहानी बना दें और फिर एविडेंस कोई पूछे कि भाई इसका कोई किसी ने देखा था, कोई सबूत है, कोई गवाह है, तो हम कहें देखो ये पत्थर देखो, ये पत्थर गवाह है। भाई पत्थर आपस से चिपक के ऐसा हुआ, इसका क्या एविडेंस है? नहीं, नहीं भाई पत्थर को देख लो और चुपचाप अपने आप ऑटोमेटिकली मान लो कि ये पत्थर वैसा टकराया था तो नहीं ऐसे हो गया। ये कैसे इसका एविडेंस कैसे आएगा भाई? हाँ जी। नहीं मेरा जी अजय भाई, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा मुख्य हुँ। सवाल यहाँ पर ये है कि चट्टान पे आकृति किसने बनाई, क्यों बनाई, अगर वो कहानी झूठी है तो? मेरा सवाल सिर्फ ये है। नहीं, आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि सिखिज़्म में एक मूर्ति को पूजने की, पत्थर को पूजने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बताओ ना, इसमें हाथ कहाँ है? बताओ आप हमें। ये जो मूर्ति आप दिखा दी, एक पत्थर दिखा रहे हो, फिर पत्थर को दिखा के आप बता रहे हो कि ये उनकी आकृति है, ये हम लोग कैसे मान लें? बोलिए, कब से? अच्छा कब ये एस्टेब्लिश किया गया था, यही बता दो आप हमें? पत्थर जो ये ये गुरुद्वारा हाँ, पत्थर बताइए। साहिब है, कब पहली बार बनाया गया था? पत्थर साहिब ये शायद ये 400-500 साल पुराना गुरुद्वारा है शायद, मैंने पढ़ा था इतना। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो भाई? उस समय हाँ, गुरुद्वारे ही नहीं होते थे? क्या उस समय गुरुद्वारा तो था? कब बनाया गया? हुँ? तो पत्थर साहिब कब बनाया गया? आप ही बता दो, पत्थर साहिब। आप हमें अच्छा सबसे पुराना गुरुद्वारा का नाम बता दो आप हमें। सिखिज़्म के सबसे पुराना गुरुद्वारा का नाम बता दो, कब बना है ये बता दो आप हमें। भाई स्वर्ण सिखिज़्म मंदिर। का सबसे गोल्डन टेम्पल कब बना है यही बता दो आप हमें। देखिए, इसकी नींव रखी थी गुरु रामदास जी ने, और ये हाँ, गुरु रामदास जी ने इनकी इसकी नींव रखी थी, और महाराजा रणजीत सिंह तक ये पूरा बन के मतलब तैयार हो गया। मतलब उन्होंने सोने की परतें चढ़वा दी थी। पहले ये सिर्फ मार्बल मार्बल था, बाद में सोने की परतें चढ़ा दी रणजीत सिंह ने। कौन-सी सदी में चढ़ाया था? 18वीं 19वीं सदी में चढ़ाया था। 18वीं 19वीं सदी में या 18वीं सदी में शायद। अच्छा अंग्रेज आए थे तब गोल्डन टेम्पल था? था, बिल्कुल था। लेकिन उस समय तो इसका जो रूप जो था वो हुँ, दूसरा था। रूप जो भई था दूसरा था, उसका डिफरेंट था। अच्छा वो हरमिंदर साहिब कौन-सी सदी के थे? क्या चीज़? जो गोल्डन टेम्पल है वो कौन से गुरु के साथ जुड़ा हाँ, हुआ है? गुरु रामदास जी ने नींव रखी थी उस मतलब गुरुद्वारे की। नहीं, 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 अभी भी आप मेरी बात नहीं समझे। मैं पूछ रहा हूँ जो गोल्डन टेम्पल है, वो कौन से गुरु के साथ जुड़ी हुई है? किस गुरु के कारण से वो फेमस है? देखिए, वो तो चौथे गुरु से साथ जुड़ी हुई है, मतलब उन्हीं ने उनकी नींव रखी थी। हुँ? आपने क्या उन्होंने बताया? नींव रखी थी ना। नहीं, तो जिन्होंने नींव रखी तो उन्हीं से जुड़े होगी, सीधी-सी बात है। अच्छा, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि गुरु जो आप 4th गुरु बता रहे हैं, ठीक है? वो 4th गुरु कौन-सी सदी में थे? वो हुँ, 16वीं सदी में। 16वीं सदी में? अच्छा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हाँ, खोल के आप पढ़-पढ़ के बताते हो क्या? नहीं, नहीं जो अरे तो 16वीं 17वीं सदी में थे रामदास जी, और कब थे? अकबर के टाइम पे अच्छा तो थे। नाम अकबर ने उसका नाम अच्छा नाम कब पड़ा उसका? गोल्डन टेम्पल नाम कब पड़ा? अब देखिए, ये स्वर्ण मंदिर का ये तो मैंने पता नहीं किया, लेकिन हुँ, इन्हीं के टाइम से ही उनका उसकी बनने की शुरुआत हुई।
ठीक है, नहीं नहीं, हम अकबर ने जो है कैसे क्या कैसे मान कैसे मान लें कि उस समय हुई, कैसे मान लिया जाए तो इतिहास है भाई? ना, इतिहास है हैं? ना, इतिहास इतिहास है ना। नहीं, कैसे कैसे मान लिया जाएगा कि ये इतिहास है? हम्म। तो 19वीं कन्वेंशनल सदी हिस्ट्री में यही पढ़ा है। में सुनिए, 19वीं सदी में वो गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, 19 सेंचुरी में। और 19वीं सदी में बनाने के बाद से मार्बल से बनाया गया और उसको कॉपर इस्तेमाल किया गया था। तब महाराजा रणजीत सिंह जो थे 1830 के करीब में, उन्होंने उस पर सोना चढ़ाया था, जिसके कारण से उसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। नामकरण ये बात हुआ मेरे को पता महाराजा। है। हाँ बोलिए ना। ये बात मेरे को पता है। ये बात नहीं तो नहीं, जब ये बात मेरे आपको को पता पता है। है, जब आपको ये बात पता है तो क्यों झूठ बोल रहे थे कि उसी समय से बन गया, उसी समय से? अच्छा ये नहीं नहीं बताइए कि नहीं, उसका वो जो गोल्डन टेम्पल है, उस गोल्डन टेम्पल से क्या क्या चीजें, पुरातत्व वस्तुएं निकली थी? पुरातत्व भाई जब भी कोई पुरानी चीजें मतलब होंगी, अब गोल्डन टेम्पल में आप जाते हैं तो वहां पे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है ना। तो आप मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पे कुछ बुद्धिज्म था? मतलब हम मैं तो कोई कमतर नहीं दिखा रहा, मतलब बता रहा हूँ। नहीं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि सिखिज्म जो है, सिखिज्म के पहले भी कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ हाँ जी, रहा होगा। हाँ। रहा होगा ना। तो ऐसा तो हम्म, है नहीं कि वो जगह अचानक से कि कोई बना देगा, पहले से भी रहा होगा। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि पहले से क्या चीज था वहां पे कि उस चीज को इतना पवित्र बनाया गया? वहां लेक भी था, कोई धार्मिक स्थल तो वो पहले से था। हाँ जी। ये बात तो मैंने नहीं पढ़ी है। ये बात नहीं पढ़ी है? ये बात तो तो चलिए नहीं पढ़ी, ये वाली। मैं आपको एक एक इतिहासकार की किताब खोलता हूँ, आप पढ़ के जरा बताइए तो क्या बता रहे हैं। जरा हम लोग भी पढ़ें भाई, आज आपने ज्ञान दे रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा ज्ञान हम लोग ले लें। ये देखिए तो ये क्या है, क्या लिखा है ये? सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल कुछ लिखा दिख रहा है आपको? हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया। पढ़ लिए ना? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? बुद्धिज्म इन द पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अच्छा, लेखक कौन है? डीसी अहीर। चलो इन्होंने लिखा है तो अब आ जाते हैं इसमें। इस किताब में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, और इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो इनकी किताब जब इन्होंने इतना डिटेल्स में रिसर्च किया है तो जरा ये पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये जरा नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए तो। कौन सा वाला? ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या चीज से देख रहे हैं? अभी 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 आपने जूम किया तो सही हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ अभी अरे जॉब से सही पिक्चर है। अभी थोड़ी ब्लर थी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गई ना, पढ़िए। The Buddhist heritage has passed on to the Sikhs in another form also. The Sikhs consider the tank in the Golden Temple, Amritsar, as the most sacred. This tank was a small lake when Ram Das, the fourth Guru, perchance discovered it. He acclaimed it Amritsar, the tank of nectar. This tank is said to be Buddhistic in origin. It has since been identified as the famous lake of Padma Sambhav, Sant Padma Sambhav, hailed from the आगे 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 दिखेगा, मतलब है नहीं, आगे आगे अच्छा कुछ है अच्छा, नहीं। हेल्ड फ्रॉम द, वो यहीं के रहने वाले थे। एक मिनट आगे कर देता हूँ तो। दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। क्या कह रहा है? Swat Valley and was a powerful apostle of Tantrism. He flourished in the 8th century and did a lot of propagate Buddhism in Tibet, where he went in 747 AD. The Tibetans consider him as their guru and regard him next only to the Buddha. The name Padmasambhav means the lotus born. According to a Tibetan tradition, Padmasambhav was found by the king Indra Bodhi or Indra Bhuti of Urian or Urgyan on the petals of a lotus flower in this lake. तो आप ये कहना चाहते हो ये बुद्धिज्म की साइड है, ये जो स्वर्ण चलिए, मंदिर है ये हम तो आपको पढ़ाए हैं सामने सामने। अब बताइए कि ये जो इतिहासकार हैं जो इतने डिटेल्स में बता रहे हैं, क्या बताए हैं? एक बार फिर से बताएंगे आप हमें, क्या बताना चाह रहे हैं इतिहासकार? देखिए आपने मेरे को जितना कुछ पढ़ाया उस आधार पर तो मैं यही कहूंगा कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है वो बौद्धों नहीं, का हम स्थल है बताना कैसे ना चाह कि रहे हैं? नहीं, हम क्या मतलब नहीं बताना नहीं ये चाह रहे हैं? मतलब हम आप तो जो आपसे मतलब ये पूछ लेखक रहे है। हैं
हम आपसे ये जी, पूछ जी। रहे हैं कि सिखिज़्म तो आया है 15वीं सदी में, है ना? हाँ, बताएँ। वो भी 15वीं हुँ, सदी में तो गुरुजी आए हैं, पहले गुरुजी आए हैं, है ना? हुँ, हुँ, 15वीं हुँ, 16वीं सदी में। तो हुँ, वो गुरुजी के वानियाँ आगे बढ़ती जाती हैं, फिर दूसरे गुरु आते हैं, तीसरे गुरु आते हैं, 10वें गुरु भी आते हैं। तो 10वें गुरु क्या कहते हैं कि भई जो गुरु पहले गुरु की जो वाणी है, उसी को आधार मान के और ऑर्गनाइज़ चीज़ें चले। क्यों? यही हुआ था ना? हाँ, मतलब हाँ जी। नहीं देखिए, मैं एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हुँ, सिक्खी जो पहले दूसरे गुरु से आरंभ हुई थी, वो अंतिम गुरु तक थोड़ी हुँ। बदल-सी गई, थोड़ी-सी कन्वर्ट सी हुई। कौन थे? ए ये ए बात ए मैं आपको 1 बता मिनट मुझे फिर से बताइएगा अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। हाँ, हाँ। तो आपने क्या बताया उसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिक्खी जैसे शुरू हुई थी, अंतिम गुरु तक हुँ। थोड़ी-थोड़ी बदल-सी गई। मतलब नानक साहब ने शुरू कुछ किया था, गोविंद सिंह तक हुँ, हुँ। बदल-सी गई सिक्खी। सिक्खी मतलब अच्छा वो आप नहीं ये रही जो कहना चाह नानक रहे हैं साहब ने कि पहले चुनी थी। तो फिर दसम गुरु तो यही कहते हैं ना कि पहले ही गुरु की जो वाणी है उसी को चलाना है, उसी से ऑर्गनाइज़ होना है। क्यों? नहीं, नहीं, देखिए, ये बात आपकी सही है, हुँ, लेकिन 10वें गुरु तक आते-आते जो सिक्खी हुँ, है, वो काफ़ी हद तक बदल सी गई, काफ़ी हद तक। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नाम में काफ़ी डिफ़रेंस आया। जैसे मैं आपको बता दूँ, हुँ, सिखों में क्या कहते हैं, जातिवादी के काफ़ी खिलाफ थे उस समय सिख। 10वें गुरु भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि हुँ, सारे मर्दों को उन्होंने सिंह सिंह सा उपनाम दे दिया और सारी महिलाओं को कौर हुँ, कौर बोल दिया। ठीक है? क्यों? ताकि जो है क्या कहते हैं, कोई जात-पात के आधार पे किसी का उपनाम ना रहे। तो हम देखते हैं कि सिक्खी जैसे शुरू हुई, वो अंतिम हुँ। गुरु तक थोड़ी बदल सी। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि शुरू में जातिवाद था, बाद में जातिवाद खत्म किया गया? अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह के समय में वो जातिवादी के खिलाफ थे। उन्होंने क्या कहते हैं वो पंच प्यारे की भी हम कहानी अगर देखें, तो उससे पता चलता है कि हुँ, जातिवादी के काफ़ी खिलाफ थे। और ये भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो है सारे मर्दों को सिंह बोला, सारी औरतों को कौर बोला। तो सिक्खी जैसे शुरू हुई, बाद में हुँ। चलते-चलते थोड़ी बदल सी गई। नहीं, नहीं तो मैं आप खुल के बोलिए ना ये बात को। क्या आप कहना चाहते हैं कि सिखिज़्म में पहले जातिवाद चल रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह दसम गुरु जो हैं, क्या उन्होंने जातिवाद को खत्म किया? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान में लोगों के नाम देखेंगे, उपनाम देखेंगे, तो जिसके अगर आप हिंदुस्तान? उपनाम देखेंगे, हाँ, अरे यही अपना देश। नहीं, हिंदुस्तान तो अपना देश नहीं है। ये तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम लोगों की अभी 1000 साल भी नहीं हुए देश बने हुए। हुँ, नहीं, 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 सुनिए। मैं हुँ। वर्तमान हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी अगर नहीं, आप क्या कहते वर्तमान हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कैसे देखोगे, हो जाएगा भाई? मतलब कहाँ से आपको ये नाम कहाँ से पता चला? हिंदुस्तान नाम आपको किसने दिया है? 1947 47 का बना हुआ हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 1947 से अभी तक का हिंदुस्तान जो है, नहीं, नहीं मतलब मैं उससे पहले की हिंदुस्तान। 1947 में आपका ये जो तथाकथित हिंदुस्तान है, कहाँ से बना? किसने बनाया? मतलब बाबर आया था, मुगल आया था, कौन आके बना गया? तुगलक आया अरे था, खिलजी आया सब था, एक कौन आके बना गया? हुँ। सब एक ही है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ही है सब। नहीं, कैसे एक कैसे है भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे एक है? क्या हम चुप कैसे एक नहीं? जो भारत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है और हिंदुस्तान जो है ये तो आपके अरबी पिताजी लोगों ने दिया है ना। वो कैसे हो जाएगा भाई भारत का नाम? हुँ? नहीं, नहीं, ये जो नहीं, मुस्लिम नहीं, होते नहीं, हैं, सुनिए। ये मुस्लिम सब ना उनकी वो कहते हैं हिंदुस्तान, उनका ये सब नाम है ना। हाँ नहीं, जी। अरे सुनिए, अच्छा सुनिए, ऐसे सुनिए। बताइए अच्छा बताइए सारे जहाँ भाई से भाई, अच्छा हिंदोसिता हमारा ये गाना किसने गाया था? किसने फेमस किया अरे हिंदुस्तान? कहाँ, ये हुँ? मुद्दा कहाँ से कहाँ चला गया। नहीं गया ना, कहीं भी नहीं गया है, सब यहीं पे है, सब पे चर्चा होगी। हम तो आपकी एक-एक भ्रांति जो आप में फँसी हुई है ना, वो सबको निकाल रहे हैं। आपने एक शब्द प्रयोग किया हिंदुस्तान, भाई भारत में आप रह रहे हैं, बात कर रहे हैं आप बाबर की, अकबर की, हुँ? वो आपका नहीं, हिंदुस्तान बना दिए सुनिए। हैं। हुँ, भाई फिर ऐसे तो इंडिया भी ग्रीक वर्ड है। इंडिया क्यों इस्तेमाल करते हो फिर आप? वो तो ग्रीक नहीं, से नहीं आया हुआ है। इंडिया ग्रीक ग्रीक वर्ड नहीं है। ग्रीकों ने कभी ग्रीक भी से है। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं कहा था, इंडिया तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया। पहले जो नाम था, इंडिका नाम था। इंडिका लिखे हैं सब ना, ग्रीक वाले जो हैं इंडिका लिखे हैं। बुध को बोडो कहते थे सब वो या बूटा कहते थे बुध को। तो उनका जो बोलने का तरीका था, उनकी जो शब्दावली थी वो थोड़ी अलग थी। तो इंडिया वैसे नहीं कहा जाता है। भारत जो शब्द है वो तथागत बुद्ध का नाम है भारत। जम्बूद्वीप कहा जाता था। भारत में जो सम्राट अशोक ने शब्द इस्तेमाल किया, जम्बूद्वीप इस्तेमाल किया। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई इसको हिंदुस्तान कह दो
या आप इंडिया, इंडिया भी नाम अंग्रेजों ने दिया है ना, अंग्रेजों ने दिया है। तो इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, ये शब्द क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अंग्रेजों के साथ आया भारत में, इसलिए वो इंडिया कहते थे, तो वो दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया ये शब्द डाला गया है। ये नहीं कहा गया है कि इस देश का नाम सिर्फ इंडिया है या इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो मैं नाम ही नहीं है कहीं पे। मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा जो वर्तमान समय में जो देश है, इसको लोग हिंदुस्तान भी हम्म। तो बुलाते हैं। हिंदुस्तान को भी तो सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, तो चाहे इंडिया हम्म, बोलो, भारत बोलो, अच्छा कौन, हिंदुस्तान बोलो, इस अच्छा देश को बताइए, एक ही बात हिंदुस्तान, है। हिंदुस्तान कौन कौन बुलाता है, कौन कौन बुलाता है? उन सारे बाबर की संतानों को नाम बताइए तो आप हमें बताइए। सुनिए, गैर मुसलमान भी बुलाता हम्म, है, मुसलमान भी बुलाते हैं, मैं गैर वही तो मुसलमान भी जानना बुलाता है। चाहता हूँ ना कि कौन वो ऐसा नहीं व्यक्ति है। है जो मुसलमानों के दिए हुए नामों को अब बड़ा सर आंखों पर लेके चल रहा है और भारत की अपनी असली परंपरा को भूल गया है, बताइए। अच्छा गाना तो किसने गाया था ये? सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये नाम हिंदू सीता किसने दिया था? इसका पढ़ा नहीं है मैंने। हैं? नहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है नहीं, ना? इसका नहीं देखा। हाँ नहीं। तो पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। ये नाम दिया था एक ब्राह्मण ने, और वो जो ब्राह्मण था वो मुस्लिम बना हुआ था, और उसका नाम था मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल जो है खानदानी ब्राह्मण था, फिर उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया और उसने नाम दिया हिंदू सीता, और सबको एक गाना गाया, और उस गाने से उसने हिंदुसिता बना दिया भारत को। और भाई तब से ये ब्राह्मणों की, जितने ब्राह्मण हैं, ये सब ब्राह्मण अपने उस पिताजी के याद में कि हमारा भले ही मुसलमान बन गए पिताजी तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ही तो हिंदू सीता कहा है, तो हम ना गाना गाएंगे भाई हिंदू सीता। तब से ये सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता ही हमारा चला रहे हैं। मुस्लिम बन के ब्राह्मण और नाम दे गया आपको हिंदू सीता। तो आज आप लोग कहानी जानिए, जब मैंने इकबाल पे कहा स्ट्रीम की थी तब मैंने इसकी डिटेल्स में बताई थी, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।